तो पार्ट 24 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिशन जुन को अपने घर के अंदर ले आती है जहाँ पर जुन लिशन के साथ अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा था। तभी लिशन उसके लिए सूप बनाकर लाती है मगर जुन तो सूप पीने से मना कर देता है। ये कहकर कि उसे ये सूप पसंद नहीं, उसे दूसरा सूप चाहिए। लिशन कहती है तुम्हें तो यही पसंद था, अब तुम्हें दूसरा सूप कैसे पसंद आ गया? कहीं कोई और लड़की तुम्हारे लिए वो सूप तो नहीं बनाती? जुन कहता है कि इंसानों की पसंद बदलती रहती है और वैसे भी अगर मेरे लिए कोई दूसरी लड़की बना भी रही होगी तो इससे अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है ना। अब इस बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ जाती है जिससे इन दोनों में छोटा सा झगड़ा हो जाता है। तो जुन यहाँ से चला जाता है पर फिर लिशन को खुद ही बुरा लगता है और अब उसे थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने जुन से झगड़ा क्यों किया। इधर ऑफिस में लूसी चिशी को बताती है कि उनकी सेल्स में कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, इसीलिए अब उन्हें कुछ यूनिक डिजाइन की ज्वेलरीज बनानी होगी। तो चिशी को आइडिया आता है न्यू डिजाइन बनाने का, जिस बारे में वो लूसी को बताती है। तो लूसी उसे काम पे लग जाने के लिए कहती है एंड ये भी कहती है कि उन्हें डिजाइन जल्दी बनानी होगी, इसीलिए चिशी को ओवर टाइम वर्क करना पड़ सकता है जिसके लिए वो घर पर भी काम कर सकती है। चिशी कहती है उसके घर पर थोड़ी ना उसका स्टूडियो है जहाँ पर वो अपने डिजाइन बना सकती है, जिस पर लूसी स्माइल करती है। सीन कट होता है। सॉन्ग हाउ चिशी की आंखें बंद करके अपने बिलियर्ड्स रूम लेकर आता है जहाँ पर वो उसे सरप्राइज बताकर लेकर आया था और वो ये था कि सॉन्ग हाउ ने इस रूम को उसके लिए स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया था, जो देखकर चिशी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं उसे ये भी समझ आता है कि लूसी के ऑफिस में ये कहने का मतलब क्या था कि वो घर पर भी काम कर सकती है। तो चिशी उससे पूछती कि उसने इतना सब कुछ कैसे तैयार किया। सॉन्ग हाउ कहता है कि ताकि तुम्हें ऑफिस में रात भर जगना ना पड़े और घर पर ही तुम काम कर सको, इससे हम दोनों को भी टाइम मिलेगा साथ में टाइम स्पेंड करने का। अब चिशी यहाँ पर काम के बारे में सोच ही रही थी पर सॉन्ग हाउ तो रोमांस से चालू कर देता है। अगले दिन से लिशन का तो अपने काम में ध्यान ही नहीं लगता क्योंकि वो तो जुन के बारे में ही सोच रही होती है, जिस वजह से वो अपने काम पे गलती करती है जिसके लिए प्रिंसिपल से उसे डांट पड़ती है एंड प्रिंसिपल तो उसे एक दिन की छुट्टी भी दे देते हैं एक वार्निंग के साथ। चिशी रात को अपने घर लौट रही होती है पर तभी वो जुन को मिस कर रही होती है और उसे यहाँ पर जुन के साथ अपनी मेमोरीज भी याद आ रही थी। इवन वो तो जुन को इमेजिन भी करने लगती है जो उसे बात करने आता है, पर जुन के गायब हो जाने पर वो सैड भी होती है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है, हमें जुन को दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग हाउ के सामने बड़ा ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था एंड अभी से भी पछतावा हो रहा था लिशन के साथ झगड़े को लेकर। तो सॉन्ग हाउ कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपने आप को और लिशन को थोड़ा टाइम दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर तुम तो अपनी मुसीबत खुद ही बढ़ाने पर तुले हुए हो। तभी चिशी आकर उसे बताती है कि लिशन ने मुझे बताया कि उसका काम में ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि वो किसी वजह से बहुत परेशान है एंड अपने काम में गलती कर रही है। इस वजह से स्कूल का प्रिंसिपल तो उसे निकालने की भी बात कर रहा था, जिससे जुन को बड़ा बुरा फील हो रहा था और लिशन की बहुत फिक्र भी हो रही थी। तभी चिशी आगे और बताती है कि लिशन अपने होम टाउन जाने वाली है और अगर वो अपने होम टाउन चली गई तो उसके वापस यहाँ आने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि उसकी मॉम उसकी शादी कराए बिना उसे वापस नहीं आने देंगे। जो सुन जुन तो शॉक्ड हो जाता है, इसलिए जुन तो सोच में पड़ जाता है। तभी चिशी उसे और बताती है कि 80% चांस है कि अगर वो होम टाउन वापस गई तो उसकी शादी होना तो तय है। अब जुन ये कैसे होने दे सकता था, इसीलिए वो अभी लिशन को ढूंढने जाने की बात करता है। तो चिशी उसे जाने से रोकती है, बताती है कि अभी उसे नहीं जाना चाहिए। तो जुन उसकी हेल्प मांगता है। तो चिशी के कट होकर हमें लिशन को दिखाया जाता है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर बात कर रही थी। तो लिशन उससे पूछती है कि आज वो किस लिए उससे मिलने के लिए आया है, जिस पर वो उसे सॉरी कहता है जो कुछ भी उसने लिशन के साथ किया उसके लिए। तो वो बताता है कि वो लिशन से फेस टू फेस आकर माफी मांगना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। पर लिशन के दिल में तो अब इसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। जो बात वो उसे यहाँ पर कह भी देती है, ये भी कहती कि हमारा पास्ट गुजर चुका है, इसलिए इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड रोकते हुए कहता है कि तुम उस हाउ जुन को कैसे जानती हो और तुम दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो लिशन उससे पूछती कि वो जुन को कैसे जानता है। इस पर एक्स बॉयफ्रेंड बताता है कि उसने मुझे धमकी दिया था तुमसे फेस टू फेस आकर माफी मांगने के लिए और जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए। जो सुन लिशन को हाउ जुन के उस दिन की बात याद आती है जिस दिन जुन के साथ वो रिलेशनशिप में आई थी। तो एक्स बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि मुझे लगता है कि जुन तुम्हारी बहुत केयर करता है और तुम्हें लेकर वो बहुत सीरियस है और उस दिन जुन जिस हिसाब से मुझे धमकी दे रहा था मुझे लगा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। जो सुन लिशन हाँ कहती है, हैप्पी होकर अपने घर की ओर चली आती है क्योंकि वो जुन के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म हो चुकी थी। इधर सॉन्ग हाउ ने चिशी को घर पर जो स्टूडियो बना कर दिया, उसने सोचा था कि वो चिशी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, मगर चिशी तो बस अपने काम में ही बिजी होती है, जिस वजह से भाई के रोमांटिक मूड का तो बैंड ही बच जाता है। लेकिन अब वाइफ जो काम पे बिजी है, हस्बैंड को तो उसकी केयर करनी ही पड़ेगी, इसलिए सॉन्ग हाउ से मस्त खाना वाना खिला रहा होता है। चिशी तो खाना खाते हुए भी अपना डिजाइन ही बना रही होती है। काम खत्म होने का इंतजार करते करते सॉन्ग हाउ को तो नींद ही आ जाती है। थोड़ी देर में नींद खुलती है तो वो देखता है कि चिशी तो अभी भी काम कर रही है, इसीलिए वो चिशी का थोड़ा मसाज वगैरह कर देता है। इसी बहाने उसे सोने चलने का कहता है, मगर चिशी को तो अपना डिजाइन कंप्लीट करना था, पर उसे नए डिजाइन का आइडिया नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो सॉन्ग हाउ से कहती है कि उसे न्यू आइडियाज का इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा। तो सॉन्ग हाउ कहता है कि अभी मैं तुम्हें इंस्पिरेशन दे देता हूँ। ये कहकर वो उसे फोरहेड पर किस करता है और चिशी को सच में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाता है। अब कहाँ सॉन्ग हाउ ने सोचा था कि इसे
रोमांटिक माहौल बनेगा, पर चिशी ने तो उसके अरमानों पर पानी फेर दिया क्योंकि चिशी अपना डिजाइन बनाने लग गई थी। अगले दिन किंडरगार्टन में बच्चों का ब्लड टेस्ट कैंप होने वाला था, जिसके लिए प्रिंसिपल सारे टीचर्स को उनका काम समझा रहे थे, जिसमें से लीशन को गेट पर सिक्योरिटी के साथ ड्यूटी मिलती है, जहाँ पर उसे पांडा का आउटफिट पहनकर रहना होगा ताकि बच्चे इस कैंप से डरे नहीं और लीशन बच्चों की सिक्योरिटी का भी ध्यान रख सके। तो लीशन पांडा का आउटफिट पहनकर चली जाती है बाहर, जहाँ पर वो बच्चों का वेलकम कर रही थी उन्हें फूल देकर। तभी वो अपने सामने बियर आउटफिट पहना हुआ एक लड़की को नोटिस करती है, जो कि असल में जुन था, जिसे चिशी ने आइडिया दिया था लीशन को मनाने के लिए, क्योंकि लीशन को टेडी बियर्स बहुत पसंद है। मगर लीशन और सिक्योरिटी गार्ड उसे कब से यहाँ पर खड़ा हुआ देखकर समझ लेते हैं कि कहीं वो कोई किडनैपर तो नहीं है जो बच्चों का किडनैप करने आया है, क्योंकि हाल फिलहाल में बच्चों के किडनैपिंग की खबर आ रही थी। अब जुन वेट कर रहा था लीशन के बाहर आने का, मगर इतनी देर से जो वो बाहर नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अंदर जाने की कोशिश करने लग जाता है, मगर लीशन और गार्ड तो उसे रोकते हुए उसे मारने ही लग जाते हैं। तो जुन उन्हें लात मारकर भागने लग जाता है, मगर लीशन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाती है, जहाँ एक पार्क में आकर पांडा वर्सेस बियर की फाइट होती है। मतलब दोनों तो लड़ने ही लग जाते हैं, जिससे जुन के लाए हुए फ्लावर्स तो जमीन पे गिर जाते हैं। एक टाइम पर तो लीशन जुन के पेट पर अपने सर से जोर से मार देती है, जिससे जुन तो लुढ़कता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो यहाँ पर लीशन अपना पांडा हेड उतारती है, फिर उसके ऊपर चढ़कर उसे किडनैपर बोलते हुए उसे मारने ही लग जाती है, जिससे जुन तो चिल्लाने ही लग जाता है, जिसकी आवाज से लीशन उसे पहचान लेती है और उसे अपने सामने देखकर काफी इमोशनल होकर उसे हग कर लेती है। जिसके बाद दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर लीशन उसे सॉरी कहती है, क्योंकि वो अपने पुराने रिलेशनशिप की मेमोरीज की वजह से जुन के सामने खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और वो बताती कि अब वो कंफर्म हो चुकी है कि वो सिर्फ जुन को लाइक करती है और अब उसे अपनी पुरानी मेमोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कल अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने की बात करते हुए बताती है कि जब वो उससे कल मिलने आया था तब उसने फील किया कि वो अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी फील नहीं करती, और उसके वहाँ पर होते हुए भी उसके दिमाग में बस जुन का ही ख्याल चल रहा था। तो लीशन फाइनली उसे बता देती कि वो सिर्फ जुन से ही प्यार करती है, जो सुनकर जुन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसे किस कर लेता है। तो यहाँ पर इन दोनों का पैचअप हो जाता है। वहीं इधर हमें चिंत्यान को दिखाया जाता है, जो कि सोंगहाओ के लॉयर से मिलने के लिए पहुंच गया था, जहाँ हमें पता चलता है कि चिंत्यान को चिशी के सिस्टर और सोंगहाओ के भाई की शादी के बारे में सब कुछ पता है। इवन उसे तो ये भी पता है कि चिंत्यान की सिस्टर को ट्विंस बेबीज हुए थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि जेनचन और शुआन है। तो वो लॉयर से डायरेक्टली पूछता है कि आपको तो पता ही होगा कि सोंगहाओ और चिशी की शादी एक फेक मैरिज थी, जो सुनकर लॉयर तो उसे झूठ बोल देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, मगर उसके एक्सप्रेशन से चिंत्यान तो सब समझ रहा था। तो चिंत्यान कहता है कि आपको ये तो पता ही होगा कि चंचन और शुआन ट्विंस है, तो आपको क्या लगता है कहीं सोंगहाओ ने चिशी से सिर्फ इसीलिए तो शादी नहीं ताकि वो शुआन की कस्टडी ले सके। इस पर लॉयर तो फिर से नर्वस होकर बहाने मारने लग जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो खुद ही काम का बहाना देकर चला जाता है। चिंत्यान तो लॉयर को नर्वस देखकर ही सब कुछ समझ चुका था। इधर लूसी कंपनी की सेल्स रिपोर्ट चेक कर रही थी, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, मगर अचानक से उनकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिनशी ने चिशी के बनाए हुए ब्रोश को फेमस कर दिया था अपने नए टूर्नामेंट में खेलते हुए उसे पहनकर, जिस वजह से लूसी की कंपनी की ज्वेलरीज का बहुत ही ज्यादा सेल्स बढ़ गया था, जिससे ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो चिशी जिनशी को कॉल करके उसका शुक्रिया अदा करती है। वहीं जिनशी उसे सर्जरी सक्सेसफुल होने की बात बताती है, और ये भी कि उसका ये ब्रोश पहनकर वो काफी ज्यादा लकी हो गई है। तभी सोंगहाओ आकर भी चिशी को एक खुशखबरी बताता है कि माउलिन छोड़कर जो सारे वीआईपी क्लाइंट्स के ग्रुप गए थे, वो लोग अभी फिर से माउलिन वापस आ चुके हैं, जो सुन ये दोनों तो काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो सोंगहाओ चिशी को उनके फॉर्मल वेडिंग की बात करता है कि उन्हें अब सबके सामने फॉर्मली एक ग्रैंड वेडिंग करनी चाहिए, जिसके लिए चिशी भी मान जाती है। तो वो लोग वेडिंग ड्रेसेस चूज करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी सोंगहाओ को ग्रैंडपा का बर्थडे याद आता है, जिनका बर्थडे कभी भी धूमधाम से नहीं मनाया गया है, क्योंकि ग्रैंडपा भी हमेशा अपने काम में बिजी ही होते हैं। इसलिए चिशी उनके बर्थडे के लिए इस बार कुछ खास करना चाहती है, जो आइडिया सोंगहाओ को भी बहुत पसंद आता है। पर अभी इन दोनों को नहीं पता कि चिंत्यान आगे कुछ तो कांड करने वाला है। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 24 का एंड यहीं पर होता है। पर अब अगले एपिसोड रिलीज होंगे 12 जून को, इसीलिए ड्रामे के फिनाले के लिए हमें बस कुछ दिन इंतजार करने होंगे। बट डोंट वरी, तब तक न्यू ड्रामास आ जाएंगे जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।